के बाद सर्वाधिक। राइट। और आगे बढ़ो। दूसरी बात मैंने आपको कल डिस्कस करने में बताया था कि भारत में, फिर अभी आगे बढ़ रहा हूं, किसान की परिभाषा अर्जुन सर कहते नहीं क्या है? हु इज फार्मर? 12 करोड़ भूस्वामी यानी काश्तकार हैं। बस 12 करोड़ किसान हैं जिनके नाम पर जमीन है। 2 बीघे, 1 बीघे या 50 बीघा। कृषि मजदूरों की संख्या 14.28%। काश्तकारों से अधिक है जो 14.5 करोड़। देखते नहीं हो, बिहार से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, पंजाब में, हरियाणा में खेती करने के लिए खेतीहर मजदूर जाते हैं ना। ये स्थिति दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। कृषि मजदूर नहीं है। दुनिया के बाकी देशों में किसान ही कृषि मजदूर है। भारत में भूस्वामी काश्तकार हैं। क्या इन काश्तकारों को किसान कहा जाए या उनकी सहायता करने वाले, पैसा पर काम करने वाले 14.5 करोड़ लोगों को 12 करोड़ में शामिल करके 26.5 करोड़ लोगों को किसान कहा? हु इज फार्मर? टिकैत जी फार्मर हैं या हमारे गांव का मंगरू राम जिसके पास आधा बीघा भी जमीन नहीं है? ये भी किसान है। वो भी किसान। कौन किसान? निर्णय कौन करेगा? अद्भुत देश, अद्भुत व्यवस्था। और जब हम ये कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये जो मैं आपको फिगर दे रहा हूं ना, ये मेरा नहीं है, किसी किताब का भी नहीं है। भारत सरकार के मंत्रालय का है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 21-22 में सरकार ने संसद में ये है ना फिगर पेश किया। किताबों में आते आते 3 साल लग जाए, लेकिन परीक्षा में फट से ये क्वेश्चन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि अर्थ व्यवस्था की भीड़ है। लोग कहते हैं कृषि अर्थ व्यवस्था की फाउंडेशन, आधारशिला। इस बदलते युग में भारत विकास कर रहा है, कृषि में आत्मनिर्भर है, अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, बफर स्टॉक है, उद्योग बढ़ रहे हैं, सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है ना। कृषि की भूमिका जीडीपी में मात्र 20% है।
भारत को कृषि प्रधान देश अब कहना कहाँ तक उचित है? नोट कर लीजिए, इससे लिखने वाला प्रश्न। भारत को कृषि प्रधान देश कहना कहाँ तक उचित है? न्यायोचित है। जब 135 करोड़ की आबादी में मात्र 12 करोड़ किसान, 100 रुपया देश को मिलता है तो मात्र 20 रुपया कृषि से मिलता है, 80 रुपया उद्योग और सेवा से मिलता है। तो कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी या है या रहेगी? थी या है? अब क्या हो गया है? सोचो, प्रश्न है, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है। चैलेंज के साथ कहता हूं, निबंध लिखो इसका। यही 4 फिगर तुम्हारे लिए काफी है। अनाज का उत्पादन सरप्लस है। लॉकडाउन में खेती बंद नहीं हुई, हाँ विकास दर कम रहा एग्रीकल्चर, राइट? ठीक, तो इतनी सारी बात जानने के बाद इस परिप्रेक्ष्य में, इस बैकग्राउंड में हमको इंडियन एग्रीकल्चर को आपको बताया ना। ये है गंगा मैया, गंगा नदी। छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा? बड़ी बड़ी। गंगा नदी के किनारे बाईं और दाहिनी तट पर 50-50 किलोमीटर के क्षेत्र तक कौन सी कृषि शुरू करने की योजना है? कौन सी? पूरी क्लास कान पकड़े तो आगे बताऊंगा। हाँ, जैविक कृषि, यूरिया मुक्त। ये बजट 2022-23 का क्या है? आकर्षण। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कृषि राज्य का विषय है, याद रखना। कृषि क्या है? राज्य सूची का विषय है। राज्य सरकार कानून बनाती है तो संसद कृषि सुधारों पर कानून क्यों बना? संविधान तो कहता है कृषि राज्य सूची का विषय, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। क्या कारण है? कौन सी परिस्थिति है कि संसद ने कृषि कानून बनाया? कोर्ट ने 1.5 साल लागू होने से रोक दिया, बाद में सरकार ने क्या कर लिया? वापिस कर लिया। ये भी क्या है? प्रश्न है। सोचिएगा, कुछ न कुछ लिखिएगा और ये भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। अरविंद सर, आप भी अपने लिस्ट में इस दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये है ना निबंधात्मक प्रश्न है सिविल सर्विस के लिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है।
कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कृषि आधारशिला है। क्या यह कहना आज के परिप्रेक्ष्य में उचित है? 1950-51 में कृषि आधा से अधिक योगदान जीडीपी में किसका था आजादी के समय? कृषि का था। तब तो कह देते थे कि आधा से अधिक है तो कृषि प्रधान देश। अब क्या हो गया है? चौथाई से भी कम। कहना सही है कृषि प्रधान देश। और जब जीडीपी में कृषि का योगदान कम होने लगता है तो अर्थव्यवस्था विकासशील से विकसित की ओर जाने लगती है। क्या आप सहमत हैं? यही प्रश्न घुमा फिराकर ऐसे किया। जवाब दिया। दावे के साथ कहता हूं 100 में से 95% लड़के नहीं लिख पाएंगे। वर्किंग पॉपुलेशन काम करने वाली जनसंख्या का 55 से 60% अभी भी कृषि या उससे जुड़े कृषि या उससे जुड़े क्षेत्रों पर काम कर रही है। जुड़े क्षेत्र हो जाएंगे क्या? मछली पालन, डेयरी पालन, सब्जी, फल, रेशम, मधुमक्खी, चाय, कहवा, जूट। बांस उद्योग, कुम्हार उद्योग, कृषि का मतलब केवल अनाज नहीं है, चावल दाल तेल मसाला नहीं है। मछली पालन, डेयरी पालन, सब्जी उगाना, फल उगाना, रेशम पालन, मधुमक्खी, है ना, मतलब शहद पालन, चाय, कहवा, जूट, बांस उद्योग, इसको हल्के में मत लो। बांस उद्योग इलाहाबाद का तो एक शहर, एक उत्पाद में बांस की टोकरी को ही चूज किया गया है। पूरे हिंदुस्तान में यहाँ की बांस की बनी हुई टोकरी जा रही है। दो टोकरी इलाहाबाद में 10 रुपए 25 रुपए की मिलती थी, आज इसकी इलाहाबाद में कीमत 200 रुपए हो गई। क्योंकि पूरी भारत में उसका क्या हो गया, डिमांड हो गया है। और भारत सरकार ने कह दिया ना ना ना, विदेशी राजदूतों को, विदेशों से आए मेहमानों को कोई भी उपहार देना है तो बांस के बने हुए टोकरी में दिया जाएगा। Would you believe? और टोकरी कहाँ से बन के जा रही है? इलाहाबाद से। जानती थी तुम? गर्व करो इलाहाबाद। इलाहाबाद का बांस इंटरनेशनल मार्केट बन गया। तो
वर्किंग पॉपुलेशन, काम करने वाली जनसंख्या का लगभग 55 से 60 अभी भी कृषि या उससे जुड़े क्षेत्रों पर काम करते हैं। ये प्रश्न आएगा कि क्या भारत को कृषि प्रधान देश कहना उचित है? तो कहोगे कि ना, डाटा बता रहा है कि कृषि का जोर कम है। तर्क वाले कहेंगे नहीं, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा कृषि से? खाली चावल दाल तेल गेहूं? कृषि अपने आप में बहुत बड़ा विस्तार लिए हुए है ना। इतने सारे क्षेत्र कृषि से आए हैं और इतने सारे क्षेत्र होने के कारण बहुत सारी इंडस्ट्री है। इसको क्या कहते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अरे दूध पालन की सूची है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ये जो खेती से प्रोडक्ट होती हैं इस पर भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। ब्रेड बनाना, जैम बनाना, जेली बनाना, दलिया बनाना, सूजी बनाना, मैदा बनाना, अरारोट बनाना, बिस्कुट बनाना, चिप्स बनाना, पापड़ बनाना, अचार बनाना, शेजवान चटनी बनाना। शेजवान चटनी खरीद के खाओ, बहुत बढ़िया है। ये सब क्या है? सब तो कृषि को संकुचित क्षेत्र में लेंगे तो कहेंगे कि अब ये कृषि प्रधान देश नहीं रहा, क्योंकि फलना फिगर बता रहा। और कृषि को बड़े दायरे में लेकर के चलेंगे, इतनी सारी चीज शामिल कर देंगे और कहेंगे अरे भाई अभी तो 55 से 60% लोग कृषि से या कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आधी आबादी करीब कृषि है ना पर आधारित है ना। इसलिए आज भी भारत को कृषि प्रधान देश कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। पक्ष भी बताया, विपक्ष भी बताया।